सब कुछ ठीक लग रहा होता है, जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन फिर एक कॉल आती है और सब बदल जाता है। घोस्ट फेस वापस आ चुका है और इस बार टारगेट सीधा सिडनी और उसका पास्ट है। हर नया अटैक सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक मैसेज होता है कि पुरानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे लोग मरते जाते हैं वैसे वैसे राज खुलते जाते हैं और सिडनी समझ जाती है कि किलर कोई अनजान नहीं बल्कि उसके करीब ही छुपा है। अब ये सिर्फ बचने का खेल नहीं रहा बल्कि सच तक पहुंचने की जंग है। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो शाम के वक्त एक घर में आते हैं। पता चलता है कि उन्होंने ये घर खरीदा होता है। दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं। घर में कुछ कैरी चीजें होती हैं और पता चलता है कि यहाँ पहले काफी मर्डर्स हो चुके हैं, लेकिन स्कॉट को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने जहाँ डेड बॉडीज मार्क की होती हैं, वो वहाँ लेटकर सेल्फी ले रहा होता है और सबका मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड लिली को थोड़ा डर लग रहा होता है। वो वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर बाद चिल्लाती हुई वापस आती है। वो बताती है कि रूम में एक मास्क पहना हुआ किलर मौजूद है। दोनों उस रूम में जाते हैं। स्कॉट घोस्ट फेस के पास जाता है, लेकिन वो बिल्कुल रोबोट की तरह बिहेव कर रहा होता है। स्कॉट उसका मास्क उतार देता है और गर्लफ्रेंड को दिखाता है कि वो सिर्फ एक एडवांस्ड रोबोट है। दोनों डिनर का प्लान बना रहे होते हैं, तभी स्कॉट को एक अननोन कॉल आता है। कॉलर को पता होता है कि वो दोनों उस घर में हैं और वो क्विज पूछना शुरू करता है। पहले वो फ्रेंडली होता है, फिर धीरे धीरे अग्रेसिव हो जाता है और कहता है, आज तुम मरने वाले हो। थोड़ी देर बाद लिली को भी सेम कॉलर का कॉल आता है और उसे भी कहता है कि आज वो मरने वाली है, लेकिन दोनों इसे सीरियस नहीं लेते। लिली स्कॉट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है जहाँ रोबोट घोस्ट फेस था। वो बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन अचानक एक और घोस्ट फेस आ जाता है। लिली उसे देखकर डर जाती है और पंच करती है, लेकिन वो स्कॉट होता है जो प्रैंक कर रहा होता है। स्कॉट माफी मांगता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि रोबोट घोस्ट फेस अब इंसान की तरह मूव कर रहा है। अचानक वो उस पर अटैक कर देता है और नाइफ सीधा उसके सर के आर पार कर देता है। स्कॉट वहीं मर जाता है। लिली भागने की कोशिश करती है। घोस्ट फेस उसका पीछा करता है। लिली ऊपर लटक जाती है, लेकिन ज्यादा देर बैलेंस नहीं कर पाती। घोस्ट फेस नाइफ ऊपर करता है और लिली उस पर गिरकर बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। फिर वो पेट्रोल लाकर लिली और पूरे घर को आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें चार्लट नाम की लड़की दिखाई जाती है। उसे लगता है कोई विंडो से देख रहा है। शॉकिंगली वो उसका बॉयफ्रेंड माइक होता है। वो रूम में आता है और दोनों रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। तभी उसकी मॉम आ जाती है। चार्लट झूठ बोलती है, लेकिन मॉम माइक को देख लेती है और उसे भेज देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उसके डैड जॉन से मिलते हैं, जो पुलिस ऑफिसर है। फैमिली ब्रेकफास्ट करती है और फिर सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। चार्लट यूनिवर्सिटी जाती है और फ्रेंड्स के साथ शाम की पार्टी प्लान करती है। माइक उन्हें पिक करने आता है और सब उसकी कार में निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी में वो लोग परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ रूप्स पर लटक कर परफॉर्म करना होता है। प्रैक्टिस खराब होती है और टीचर उन्हें सीरियसली प्रैक्टिस करने को कहता है। दूसरी तरफ कैथी को एक अननोन वीडियो कॉल आता है, जो उसके पास्ट के बारे में सब जानता होता है और उसके बेटे के बारे में भी। कॉलर उसे दिखाता है कि उसका बेटा यूनिवर्सिटी के बाहर है। कैथी तुरंत वहाँ से निकलती है और जॉन को भी कॉल करती है। यूनिवर्सिटी में एंजेला प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन ऑपरेटर इनएक्सपीरियंस्ड होता है और वो ऊपर लटक जाती है। सडनली घोस्ट फेस वहाँ आ जाता है। वो एंजेला पर ब्रूटल अटैक करता है और फाइनली उसे मार देता है। कैथी वहाँ पहुंचकर घोस्ट फेस पर गोली चलाती है, लेकिन वो भाग जाता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और सब शॉक में होते हैं। फैमिली डिसाइड करती है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि किलर उनके पीछे है, लेकिन घोस्ट फेस ऑलरेडी उनके घर में घुस चुका होता है। वो चार्लट को होस्टेज बना लेता है। जॉन उससे फाइट करता है, लेकिन घोस्ट फेस उसे बुरी तरह हरा देता है। कैथी और चार्लट किसी तरह एस्केप करती हैं। बाहर जॉन दोबारा अटैक करता है और मिलकर घोस्ट फेस को रोड पर गिरा देते हैं और एक कार उसे कुचल देती है। सबको लगता है घोस्ट फेस मर गया, लेकिन कैथी को शक होता है। फिर आगथा और उसके साथ ही कैमरा निकालते हैं और घोस्ट फेस के पास जाते हैं। कैमरे के सामने वो उसका मास्क उतारते हैं, लेकिन उसका चेहरा देखकर सब शॉक हो जाते हैं। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। जॉन को लगता है कि घोस्ट फेस अब मर चुका है, लेकिन कैथी को अब भी शक होता है। वहां मौजूद हर शख्स, इंक्लूडिंग शार्लेट का टीचर और उसका बॉयफ्रेंड माइक, सब पर कैथी शक की नजर रखने लगती है। फिर सब लोग घर आते हैं और घोस्ट फेस के बारे में बात करते हैं। शार्लेट भी मेलेनी और एडम से मिलती है। नेक्स्ट डे शार्लेट अपने पेरेंट्स से नाराज होती है कि उन्हें पहले से किलर के बारे में पता था, लेकिन उसे बताया नहीं। कैथी उसे समझाती है कि जो भी इस सब के पीछे है वो उसे सजा जरूर देगी। फिर कैथी और आगथा एक मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो एक डेंजरस किलर के बारे में पूछते हैं जिसका नाम चार्ली होता है। स्टाफ बताता है कि चार्ली बहुत अग्रेसिव था और उसने पहले भी कई लोगों को मारा है। वो उन्हें उसका रूम भी दिखाते हैं, जहाँ दीवारों पर बहुत क्रीपी ड्रॉइंग्स बनी होती है। फिर वो घोस्ट फेस का फोटो दिखाते हैं और स्टाफ बताता है कि वो आदमी भी कभी यहीं एडमिट था, लेकिन कुछ
सालों पहले ठीक होकर चला गया। दूसरी तरफ शार्लेट अपना बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और मेलेनी और एडम भी उसके साथ होते हैं। वो सब एक बार में मिलते हैं जहाँ उनके दोस्त पहले से होते हैं और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर जॉन घर में अकेला होता है। उसे अजीब आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने जाता है। शॉकिंगली गोस्ट फेस पहले से वहाँ होता है और प्लास्टिक से जॉन को कवर करके उस पर नाइफ से बार बार अटैक करता है। जॉन कुछ नहीं कर पाता और गोस्ट फेस उसे वहीं मार देता है। इधर एगाथा और कैथी एक स्टूडियो में लाइव इंटरव्यू कर रहे होते हैं जहाँ गोस्ट फेस के बारे में बात हो रही होती है। इंटरव्यू के दौरान गोस्ट फेस उन्हें वीडियो कॉल करता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम अपनी फैमिली को मुझसे बचा लोगी? वो बताता है कि शार्लेट घर पर नहीं बल्कि उस बार में है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ है। ये सुनते ही कैथी पैनिक हो जाती है और तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ती है। इधर शार्लेट माइक के साथ कार में होती है जहाँ वो उसके लैपटॉप में गोस्ट फेस पर बनाया गया डीप फेक वीडियो देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो माइक को थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच मेलेनी वॉशरूम जाती है जहाँ उसे गोस्ट फेस नजर आता है। वो सबको बताती है और सब उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन गोस्ट फेस छुपकर अटैक करता है, एडम को मार देता है, फिर एक और लड़के को भी ब्रूटल तरीके से मार देता है। मेलेनी भागने की कोशिश करती है लेकिन गोस्ट फेस उसे घसीट कर मार देता है। सब एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। शार्लेट वहाँ से भागकर हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई नहीं आता। तभी माइक वहाँ आता है और माफी मांगता है, लेकिन अचानक गोस्ट फेस वहाँ आ जाता है और माइक पर अटैक कर देता है। माइक फाइट बैक करता है लेकिन गोस्ट फेस उसे मार देता है। शार्लेट शॉक में वहाँ से भागती है और एक स्टोर के अंदर चली जाती है। वो अपनी मॉम को मैसेज करती है लेकिन गोस्ट फेस को स्टोर का कोड भी पता होता है और वो अंदर आ जाता है। शार्लेट खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और दरवाजे के सामने हेवी चीजें लगा देती है। उसकी मॉम कॉल पर उसे गाइड करती है कि ड्रॉअर में गन है, उसे उठाओ। सीसीटीवी के थ्रू कैथी सब देख रही होती है और कहती है कि गोस्ट फेस डोर के बाहर है, शूट करो। शार्लेट हिम्मत करके गोली चलाती है। गोस्ट फेस गिर जाता है। कैथी कहती है कि उसके सर पर भी गोली मारो, लेकिन जैसे ही शार्लेट बाहर आती है गोस्ट फेस उठकर उस पर अटैक कर देता है। शार्लेट किसी तरह सिलेंडर से उसे हिट करती है और चेयर से अटैक करके उसे गिरा देती है। वो भागने लगती है लेकिन शॉकिंगली बाहर एक और गोस्ट फेस होता है। अब दो किलर्स हैं, दोनों मिलकर शार्लेट को कैप्चर कर लेते हैं। फिर कैथी को कॉल आता है कि अगर सब खत्म करना है तो उस जगह आओ जहाँ सब शुरू हुआ था। कैथी वहाँ पहुँचती है। शार्लेट हॉस्टेज होती है। गोस्ट फेस मास्क उतारता है और वो टॉड होता है जिसे कैथी पहले से जानती है। फिर दूसरी गोस्ट फेस भी मास्क उतारती है। वो जेसिका होती है। जेसिका कहती है कि उसका बेटा मर चुका है और इस सब की जिम्मेदार कैथी है और अब वो बदला लेगी। वो कहती है कैथी अपने आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते देखेगी, लेकिन शार्लेट मौका देखकर जेसिका को हेड बट करती है। कैथी तुरंत गन निकालकर टॉड को मार देती है। जेसिका भाग जाती है। कैथी और शार्लेट को जॉन के पास छोड़कर जेसिका का पीछा करती है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। दोनों बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। एक वक्त पर जेसिका कैथी को मारने वाली होती है, तभी शार्लेट वहां आकर जेसिका पर गोली चलाती है। फिर कैथी और शार्लेट मिलकर उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और जेसिका फाइनली मर जाती है। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। शार्लेट अपनी मॉम को हक करके कहती है कि वो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और जॉन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी के साथ ये पूरी कहानी एंड हो जाती है।